हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ डियर स्टूडेंट, एचसीएफ हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग हम लोग करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि हमें क्या है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर बच्चों हमारे पास दो नंबर हैं, दो संख्याएं अगर हम लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया 4 और 6 ले लिया। ठीक है, तो 4 और 6 का एचसीएफ हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेपरेट हम 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 गुणे 2। 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसी प्रकार से 6 का जब हम फैक्टर करते हैं तो लिखेंगे 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। तो डियर स्टूडेंट, इस 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3। तो इस मेथड से हम 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो इन दोनों जो दो संख्याएं थी, इनका जो मैंने गुणनखंड निकाला, इनमें से जो कॉमन संख्याएं हैं दोनों में, वही हमारा एचसीएफ होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एचसीएफ हमें क्या मिला, इसमें इन दोनों में से एक पेयर मिल गया। ये 2 ऊपर वाले में भी मिला था और नीचे वाले में भी मिला था, इसलिए ये कॉमन नंबर को हम एक बार लिखेंगे। और अब आगे के नंबर देखेंगे तो बच्चों देखो, आगे में 2 हमें मिला है लेकिन यहाँ नीचे 2 नहीं है, कॉमन नहीं मिला। और इस वाले में 3 मिला है लेकिन ऊपर 3 नहीं मिला है, इसलिए कोई कॉमन नंबर नहीं मिला है। कॉमन केवल 2 ऊपर में मिला है, 2 नीचे में भी, इसलिए हमारा एचसीएफ 2 होगा। तो ये एचसीएफ हम निकाल सकते थे। ये एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। अब हमें क्या है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। डिवीजन मेथड से आप लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा होगा कि चलो हम मान लेते हैं ये 6 है, 6 को हमने डिवाइड किया, अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देखो 4 की टेबल पढ़ेंगे, 6 से अधिक ना हो तो 4 एक कम 4 हो जाएगी हमारी, और 6 में 4 घटा देंगे 2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कम है, ये ज़्यादा है, तो फिर से अब क्या करेंगे, ये बाहर कर देंगे और ये जो बाहर हमारा जो भाजक था इसको अंदर करते हैं। तो 2 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 4 से अधिक ना हो तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये हमारा 0 हो गया। तो जब हमारा ये रिमाइंडर शेषफल 0 मिलता था तो ये जो हमारा भाजक होता था तो वही हमारा एचसीएफ होता था। तो बच्चों आपको ये मेथड भी आती है। तो इसी तरीके से अब हम लोग जो है, तो 2 मेथड आपको पता है। अब इसके अलावा हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनका हम एचसीएफ निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। तो चलो एचसीएफ निकालने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में जान लो। बच्चों अगर मैं एक नंबर ले लूँ 17 और एक संख्या हमने 17 ले ली है, और दूसरी संख्या चलो हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम 17 को 3 से क्या करें, डिवाइड करें, तो देखो क्या मिलता है हमें। तो 17 अंदर जाएगा और 3 ये बाहर जाएगा। 17 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 17 से अधिक ना हो, तो 3 पचे 15, 3 छंग 18 ज़्यादा होगा, इसलिए 5 वाले जाएंगे। तो 3 पचे 15, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे। ये आपको पता है कि 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, और ये 1 में घटाएंगे 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है 2, अब ये 2 आ गया, और ये हमारा जो संख्या है जिससे हम भाग दिए थे ये 3 है। तो ये 3 ज़्यादा है, 2 हमारा कम है। जब ये कम हो गया तो अब आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आगे हम भाग ले जा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हम संख्या बढ़ा के ले जा सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में अब भाग ये नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो भाग ये क्यों नहीं जा रहा है। भाग ना जाने की वजह है कि ये जो संख्या नीचे आ गई है घटाने पे, जिसको हम शेषफल कहते हैं। बच्चों ये जो 2 है हमारा, ये शेषफल कहलाता है। शेषफल जो है
जब हमारे भाजक से ये जो 3 थी इसको हम भाजक बोलते हैं। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे और यदि नहीं पढ़े हैं तो आप सीख लीजिए। ये जो नीचे संख्या बचती है उसको शेषफल कहते हैं, जिससे ये भाग दिए थे भाजक है, और जो अंदर वाली है उसको हम भाज्य बोलते हैं, उसको हम भाज्य बोलते हैं। और ये जो 5 आया है उसको हम बोलते हैं भागफल। पिछली क्लास में आप ये पढ़े होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको आज समझ लीजिए इस चीज़ को। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो अंदर वाली संख्या होती है वो भाज्य होती है, और जिससे हमने भाग दिया था तो ये भाजक है। अब भाग देने पर जो मुझे मिला उधर ये हमारा भागफल है, और जो घटाने पर सबसे नीचे बची संख्या उसको हम शेषफल कहते हैं। तो इस संख्या को हम कब तक भाग देते जाते हैं, जब तक शेषफल ज़्यादा रहता है किससे, भाजक से। यहाँ आप देख रहे हैं कि शेषफल जो है तो 2 आ गया है, अब भाजक हमारा 3 है, मतलब शेषफल हमारा क्या हो गया, कम हो गया है, और ये भाजक हमारा ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे भाग हम नहीं देंगे क्योंकि पूर्णांक में आगे भाग जाएगा ही नहीं। क्लियर है। तो एक चीज़ और ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो शेषफल आया है तो ये शेषफल कम है भाजक से, तो यहाँ शेषफल में क्या क्या हो सकता था तो जिससे भाग नहीं जा सकता था। देखो ये भाजक हमारा 3 है, ये शेषफल 2 आया है, तो इस 2 की जगह अगर मान लो 0 होता तब भी जो है तो भाग नहीं जाता, कंप्लीट हो जाता फिर। और 0 की जगह अगर 1 होता तब भी ठीक है, भाग नहीं जाता, शेषफल होता। और 1 की जगह अगर 2 है, ये 2 तो है ही, तो 2 भी है तब भी शेषफल है। अगर इसमें हम 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 की जगह 3 लिख देते हो तो ये शेषफल ना कहलाता। ठीक है, अगर हम इसको 3 लिख देते हैं तो ये शेषफल ना कहलाता, क्योंकि यहाँ भी 3 है, 3 और यहाँ भी 3 होता तो बराबर हो जाते, तो 3 एक कम 3 एक बार और हम लगा देते। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो भाजक से कम होगा। लेकिन शेषफल में कितनी संभावना है आने की, इस केस में शेषफल हमारा 0 भी हो सकता है, शेषफल हमारा 1 भी हो सकता है, शेषफल हमारा 2 भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमारा 3 नहीं हो सकता, या 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा शेषफल है वो भाजक से निश्चित रूप से कम होना चाहिए, उसकी बराबरी भी नहीं चलेगी। ठीक है, उसकी बराबरी भी नहीं चलेगी। तो जैसे शेषफल कम होता है वहीं पे हम भाग देना बंद कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से समझे होंगे। अब बच्चों हम इसको ये देखते हैं कि ये हमारा जो भागफल है, शेषफल है, भाजक है, ये हमारा सही है कि नहीं। जो हमने हल किया है ये हमारा उत्तर सही है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं। तो बच्चों आपको एक फार्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो आज पढ़े। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों भाज्य हमारा बड़ी वाली संख्या होती है, तो भाज्य की जगह हम क्या लिखेंगे, 17, और फिर बराबर लिखेंगे, भाजक हमारा क्या था, 3 था, 3 लिखेंगे, और गुणे भागफल, भागफल हमारा क्या है, भागफल ये बोलते हैं, तो भागफल हमारा क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और प्लस शेषफल हमारा क्या है, 2 है। ये हम लिख लिया। अब देखें 3 × 5 = 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 है, मतलब दोनों तरफ 17 आया। हमारा जो उत्तर है वो सही है। अब इसमें एक चीज़ है, ध्यान से देखिए कि जो हमारा शेषफल है, जो हमारा क्या है, शेषफल है, शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ देख लीजिए ये शेषफल 2 है और ये हमारा क्या है, भाजक है, तो हमेशा शेषफल भाजक से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें कि शेषफल, बच्चों शेषफल भागफल और भाजक और भाज्य है। हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम भाज्य को, जो हमारी बड़ी संख्या भाज्य थी, अगर हम उसको a मान लेते हैं, भाज्य को अगर हम क्या मान लें बच्चों, जो हमारी भाज्य 17 थी अगर हम उसको a मान लें, और जो भाजक थी हमारी 3 उसको अगर हम b मान लें, ठीक है, तो भाज्य की जगह हम क्या लिख देंगे, 17 थी हमारी a हो गई, ओके, और इजिकल टू ये हमारा भाजक है, इसको हम b मान लेंगे, और फिर ये इंटू कर देंगे, यहाँ पे ये क्या है 5, 5 हमारा क्या है
भागफल। भागफल सब बच्चों को पता है, भागफल को हम क्यू से दर्शाते हैं, क्यू से, ठीक है। क्यू मतलब कोशेंट होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्यू से दर्शाते हैं। और शेषफल को हम आर से दर्शाते हैं, ये आर, आर मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 5 हमारा क्यू है और प्लस 2 हमारा क्या है, शेषफल। शेषफल को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया यहाँ पे, क्या रिजल्ट मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मिला। एक चीज ध्यान रखना, आर की क्या है, आर हमारा क्या है, शेषफल है, शेषफल है, आर हमारा शेषफल। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यह मैंने आपको दिखाया कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो शेषफल हमारा क्या है, आर है। शेषफल क्या है इसमें, आर, आर को हमने शेषफल माना है। तो आप क्या लिखेंगे कि जहां आर क्या होना चाहिए हमारा, आर छोटा होगा किससे, भाजक से, भाजक को हमने बी माना है। आर ये शेषफल, शेषफल कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। देखो ये शेषफल 2 है और ये भाजक 3 है, तो कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यहां आप लिखेंगे आर जो हमारा शेषफल है वो छोटा होगा, ये छोटे का निशान है, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। हाँ लेकिन आर किससे बड़ा हो सकता है, आर की जगह 0 भी हो सकता है, मतलब आर जो भी होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, बराबर भी नहीं चलेगा। तो आर क्या हो सकता है, आर हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ आर 2 की जगह 0 भी हो सकता था, 0 से बड़ा 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये कंडीशन मिलेगी आपको कि आर जो होगा बी से छोटा होगा, लेकिन बड़ा किससे होगा, 0 से, और 0 के बराबर भी चलेगा। तो इस तरीके के रूल्स को जो है यूक्लिड ने उपयोग करके अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। इसी का उपयोग करके यूक्लिड ने, ये आपको नाम दिख रहा होगा यूक्लिड, तो इसी मेथड का उपयोग करके यूक्लिड ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जिससे इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, तो प्रमेयिका हमारी क्या होती है कि किसी दिए गए स्टेटमेंट का उपयोग करके, जो पहले से प्रूव्ड है, इन्होंने यूक्लिड ने ये अपना यूक्लिड का प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट ये नहीं है। इन्होंने क्या किया कि पहले से जो स्टेटमेंट ट्रू था, सत्य था, किसी और मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंशन किया होगा, यूक्लिड ने उसी का उपयोग कर लिया, यूक्लिड ने इसी का उपयोग करके अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो यूक्लिड ने जो अपना स्टेटमेंट दे दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, प्रमेय क्या होती है, जो खुद इन्वेंशन करे वो प्रमेय होती है। अब प्रमेयिका उसे कहते हैं कि जो किसी दूसरे की खोज की गई चीज को अगर वो अपना स्टेटमेंट दे दे, उसमें कुछ करेक्शन, कुछ उसमें उसका उपयोग करके, करेक्शन नहीं कह सकते, उपयोग करके, तो उसके स्टेटमेंट को हम प्रमेयिका कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया यूक्लिड ने, ये जो हमारे पास नियम पहले से था बच्चों, आप लोग पहले से जानते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसी का उपयोग करके उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। तो इसलिए इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और इनका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है कि यदि ए और बी दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक, बच्चों जिन बच्चों को पूर्णांक नहीं मालूम उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पूर्णांक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, सभी हमारी होती 0 से लेके 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ती जाती हैं प्लस इनफाइनाइट तक, और ये -1 -2 -3 और आगे ये बढ़ती जाएंगी। तो बच्चों कुल मिलाकर कहने का कि जो 0 से लेके सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल है, इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो यूक्लिड ने ये कहा कि ए और बी दो पूर्णांक हों, लेकिन उन्होंने पूर्णांक बस नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ए और बी दो कौन से पूर्णांक होने चाहिए, उन्होंने कहा कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो।
यूक्लिड ने कहा धनात्मक पूर्णांक, आप समझ गए होंगे कि ये वाले धनात्मक पूर्णांक होंगे हमारे पास, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर a और इनमें से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तब दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय का मतलब एक वैल्यू उनकी होगी, उनके अलावा एक के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी, अद्वितीय मतलब एक, ओके। तब दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार होंगी कि A बराबर BQ प्लस R। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने इसके पहले डिवाइड करके आपको सिखाया था। a हमारा क्या होता था, भाज्य होता था, बराबर b हमारा भाजक होता था, और q हमारा क्या है, भागफल होता था, और r क्या होता था, शेषफल होता था। तो यूक्लिड ने यही स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि यदि हमारे पास a और b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जिनमें से a और b दो पूर्णांक हैं, उनमें से कोई एक बड़ी होगी एक छोटी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से हम भाग देंगे तब हमें q और r मिल जाएंगे। q क्या मिलेगा, हमारा भागफल मिलेगा, और r मुझे क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। तो उनमें क्या संबंध होता है कि बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे शेषफल प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा जो नियम उन्होंने दिया, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। बच्चों जहां मैंने आपको बताया था कि r क्या होगा, r जो होगा हमारा, कभी भी r जो है तो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, b से, और बड़ा किससे होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उम्मीद करता हूं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप समझ गए होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं और आपको बताता हूं, यदि a और b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तब p और q दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से होंगी कि a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, जहां हमारा है r हमेशा b से छोटा होगा, अब बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, 0 के। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है, ओके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यही स्टेटमेंट मिलता है कि a और b दो अगर हमारे पास कोई पूर्णांक संख्याएं हैं तो उसके बाद q और r ऐसी दो पूर्ण संख्याएं मिलेंगी जिनमें ये संबंध होगा, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ये कैसे संबंध होता है, मैंने आपको विभाजित करके दिखाया था भाग देके। तो एक बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग दिए थे, तो q मतलब हमारा भागफल कोशेंट है, r मतलब हमारा शेषफल रिमाइंडर है। और मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल होगा वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ लिखा है भाई ने कि r जो है तो छोटा होगा b से, लेकिन बड़ा होगा, बराबर होगा r से। तो बच्चों ये आप लोग याद करिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। अब इन्होंने क्या किया कि अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ रूल्स लगा दिया, कुछ उन्होंने एक नियम दे दिया, उस नियम को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उस नियम को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो आपको जो है बच्चों उसका कुछ रूल होता है। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बच्चों इसमें लिखा है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इन्होंने क्या किया कि एक रूल दिया, और इस रूल की मदद से हम किन्हीं भी दी गई दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज हम एक चीज़ देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है, इसी के साथ में समझाता हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.1, तो बच्चों देखे थे हम लोग कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हम कैसे HCF निकालते हैं। तो चलो अगर हमारे पास एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन आपको गिवन है, ये थे। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और
225। इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इनमें से जो बड़ी संख्या होती है बच्चों, उसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। माना ए बराबर हमारा है 225, और जो छोटी संख्या होगी उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको रफ फेज में इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो 225 को हम डिवाइड करें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? देखो 135, 225 को 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 135 एक कम 135 हो जाएगा। 5 में 5 घटा देंगे 0 आएगा, एक कैरी ले लेंगे 12 में 3 घटा देंगे 9 आएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये कम हो गया, ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे और अंदर किसको डाल देंगे? ये जो बाहर 135 है। ठीक है, तो अब 90 का पहाड़ा पड़े 135 से अधिक ना हो तो एक बार ये भी जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। अब 5 उतार लेंगे, एक कैरी लेंगे, 30 में 9 घटाएंगे 4, 45 आ गया। अब क्या करेंगे? ये कम है, ये ज़्यादा है, फिर वो प्रक्रिया अपनाई करेंगे हम। तो फिर ये अंदर, ये बाहर हो जाएगा और 90 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अंदर हो जाएगा। तो अब देखो 45 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूना 90 होगा। अब देखो यहाँ पे 0 मिल गया। जब 0 मिल जाता है जैसे, तो ये हमारा 45 क्या होता है? एचसीएफ होता है। लेकिन लिखने का तरीका, अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कैसे लिखेंगे। ये रफ में आप लिख लेंगे। तो आपने क्या लिखा कि माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। तो इसके बाद आप लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है बच्चों, तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था, डिवाइड करने सबसे पहले जो अंदर रहता है उसको क्या लिखेंगे? वो सूत्र लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये 225 पहले लिखेंगे आप। ओके, 225 बराबर क्या होगा? 100 गुणे 1 अब प्लस ये क्या रिमाइंडर बचा था? 90। क्लियर है? अब यही प्रक्रिया को हम पूरा आगे करते जाएंगे। अब देखो अंदर क्या है, इसमें 135 है, तब ये अंदर वाला 135 आ जाएगा। इजिकल टू लिखेंगे क्या? 90 गुणे ये 1 है, अब प्लस ये हमारा 45 है। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया को आगे हम बढ़ाएंगे। देखो अभी क्या अंदर क्या इसमें आया? 90, तो ये 90 आ जाएगा। इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा? 45 गुणे 2 अब प्लस ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों जैसे ही हमारा 0 आएगा शेषफल, जब ये हमें 0 मिल जाएगा, तो जब ये 0 मिलेगा शेषफल, तो ये जो हमारा भाजक होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। जो हमारा भाजक है वही एचसीएफ होता है। यही नियम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अतः आप लिखेंगे एचसीएफ इजिकल टू 45। ये हमारा आंसर आ गया। आता है एचसीएफ इक्वल टू 45। ये आपका रफ फिगर रहेगा, फिर आप इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ, आप कॉपी में इसको पीछे के पन्ने में लिखेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे, ए बराबर 225, और इसको बी, छोटी संख्या जो हमारी है उसको बी मान लेंगे, तो बी बराबर 135। ये आप लोगों को ठीक से समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे कि 225 को 135 से क्या करेंगे? भाग देंगे। कब तक भाग प्रक्रिया अपनाते जाएंगे? जब तक लास्ट में 0 ना आए। जो रूल मैंने अभी यहाँ बताया था उसी के हिसाब से, और फिर वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसी को हम यहाँ सिस्टमेटिकली लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी रूल से करेंगे। तो बच्चों ये एचसीएफ निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं और कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38220। ये दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो बच्चों जैसे मैंने आपको रूल बताया, इसको आप पहले हल लिखेंगे और आप लिखेंगे माना ए
a बराबर बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये बड़ी है, तो इसको लिखेंगे माना a बराबर 38,220 और b बराबर 196। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप क्या देखेंगे, इसके प्रयोग से सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग देंगे। पहले हम रफ पेज में कर लेते हैं, भाग दे के देखते हैं क्या मिलता है। ये दिख रहा है यहाँ से 38,220 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 196 से। तो बच्चों आप देखो ध्यान से कितनी बार में जाएगा, पहले ये 3 डिजिट ले लेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 196 एक कम 196, 2 बार ले जाएंगे 382 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो इससे उधार लेंगे 12 में 6 घटा देंगे 6 और इससे उधार ले कितना हो जाएगा बच्चों, 8 आएगा यहाँ पे और ये 1 आ जाएगा, 186 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो मतलब इसको हम बाहर नहीं कर सकते, इसको अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आगे भी संख्या उतारने के लिए बची है, इसीलिए हम इसको पूरा डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये डिवाइड होता जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम आगे क्या उतारने के लिए बचा है हमारे पास, ये 2। अब कितनी बार में जाएगा, अब ये 9 बार में जाएगा। तो देख लो 9 बार में देखो सही आता है, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5 आएगी, 9 9 में 81, 5 86 और 9 1 कम 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 1764 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो 12 में 4 घटा देंगे 8 आएगा और 16 में 9 7 आएगा और 8 ये 78 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये क्या उतार लेंगे, अभी उतारने के लिए बचा है, जब तक उतारने के लिए बचा है तो हम पूरा भाग देते जाएंगे, ये 0 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 5 बार में शायद जाएगा। तो 5 छक्का 30 और 5 नहीं है 45, 45 3 48 हासिल 4 आई और 5 1 कम 5। ओके, यहाँ पे अच्छा हाँ ये 9 आएगा, सॉरी 16 में ये 15 में 6 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 1 कम 5 और 4 इसकी हासिल आई थी, 5 4 9। तो बच्चों देख रहे हैं कि अब आपको शेषफल 0 मिल गया, यानी पूरा डिवाइड हो गया। तो ये आसान है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम इसको लिखेंगे। सबसे क्या लिखेंगे, अंदर वाला क्या है बोलो, 38,220 बराबर, नियम बताओ वो जो बताया था, बाहर वाला मतलब भाग 196 गुणे भाग 195 प्लस 0। और जैसे ये 0 मिलता है, ये रिमाइंडर है मतलब शेष है, शेषफल जैसे 0 मिलता है तो ये भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। ये नियम कौन कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नियम कहता है। आता है आप लिख देंगे इसके आगे HCF इजिकल टू 196, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आई होगी। और इस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन को करने से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला इसका नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है उसी का, 867 और 255। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे माना a बराबर जो बड़ी संख्या है 867 और b बराबर जो छोटी संख्या है 255। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या, सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को डिवाइड करो, 867 में भाग देंगे किसका बच्चों, 255 का। ठीक है, 255 की टेबल पढ़ो, 867 से ज़्यादा ना हो, तो मुझे लगता है 3 बार में ये जाएगा, 4 बार में ज़्यादा होगा तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, 7 में 5 घटा देंगे 2 आएगा और 6 में 6 0 आएगा और 8 में 7 घटा 102 आया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, कम है, ये ज़्यादा, लेकिन आगे संख्या उतारने के लिए नहीं है। सुनो, जब आगे उतारने के लिए नहीं है तो इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बाहर करेंगे, इसको क्या करेंगे बाहर, और अंदर भाई क्या जाएगा, ये 255 जाएगा। जो बच्चे पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं ठीक से समझ पाए हैं वो इस क्वेश्चन में समझ लें, ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो घटाने पे आया था शेषफल ये बाहर रहेगा, फिर से भाग देंगे तो 102 का पहाड़ा पढ़ो, 255 से अधिक ना हो, 2 बार में जाएगा, 2 बार में देख 3 बार में अधिक होगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2, सही है, 204 आया। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 में 4 घटाएंगे 1, ये 51 आ गया।
अब आप देखिए कि 51 क्या कम है, 102 ज़्यादा है, लेकिन उतारने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा और अंदर क्या जाएगा, ये जो 102 अंदर जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं फैला के यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 51 बाहर, ये 102 हो गया। अब इसको फिर से भाग देंगे तो 51 का पहाड़ा पड़ो 102 के 2 बार में जा रहा, तो 51 दूना 102 होता है। ये 0 आ गया हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि जैसे 0 आ गया हम वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब ये हमने डिवाइड करके निकाल लिया। ये रफ में रहेगा आपका। आपकी परीक्षा में जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं निकालना है, आपको रफ में निकालना है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। इसके बाद लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम के प्रयोग से, उसी का प्रयोग करके हम करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो वही रूल जो बताया आपको, बड़ी वाली संख्या कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। वो जो सूत्र बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये हमारा अंदर है 800 बोलो 67 बराबर हो जाएगी ये बाहर 255 गुणे जो भागफल आता है 3 अब प्लस शेषफल जो हमारा है। इसमें शेषफल कितना आया था बच्चों, 102 आया था। ध्यान रखना जो शेषफल इसका वो लिखेंगे। अब इसी प्रोसीजर को आगे फिर बढ़ाएंगे, तो ये देखो इस बार अंदर, इस बार कौन गया 255, तो अंदर वाले को फिर लिखेंगे हम 255 बराबर ये बाहर कितना है 102 और गुणा किस में किया, इसमें 102 में, ये बाहर जो भागफल 2 आया अब प्लस जो इसका शेषफल कितना आया था 51 आया था। ठीक है, इसी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो देखो 102 इस बार अंदर गया, तो ये लिखेंगे 102 बराबर बाहर क्या मिला 51 और गुणे भागफल 2 और प्लस ये शेषफल 0। तो बच्चों जैसे शेषफल 0 मिलता है तो ये जो हमारा भाजक वाला होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ये नियम किसका नियम कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नियम कहता है। आता है आप लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू किसका एचसीएफ, आप एक लाइन पूरी और अच्छे से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना मिला बच्चों 51। ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ठीक से टॉपिक समझ में आया होगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप दिए गए नंबर्स का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिस कंटिन्यू।